मैं अपने उन भाषणों में बार बार यह कहता था कि 35A और 370 हटा करके जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर पे कोई एहसान नहीं करने वाला कोई भी सरकार हटाए। अगर आपको दिल्ली सुरक्षित रखनी है तो जम्मू का जो गेट है जहां से ग़ज़वा-ए हिंद आना है उसे रोकना पड़ेगा। यह दिल्ली सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसका मैं कारण देता हूं आपको। इस देश में 5000 से ज्यादा पिछले 40 साल में कोयंबटूर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, दिल्ली हो, 5000 से ज्यादा हमले इस देश में जो आतंकी हमले हुए, जो बम धमाके हुए, वो इसी रास्ते से आए थे। ये बात अलग है कि एक रैली में पटना में कुछ लोगों ने धमाके किए थे, उस पर तो फर्क पड़ा नहीं। लिहाजा वो गेट था। अगर आप इसको सेकुलरिज्म के लबादे में देखेंगे तो सही बात नहीं पहुंच पाएगी आप तक। तो जम्मू कश्मीर में इन धाराओं को हटाना और भारत सरकार की माइट को स्थापित कर देना, और वो पुलिस जिसमें जिहादी भर्ती होते थे अब्दुल्ला की रिकमेंडेशन पे और मुफ्ती की रिकमेंडेशन पे, उसको समाप्त कर दिया है। अब जो पैसा जाएगा उसका हिसाब होगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन लॉ भी लागू हो गया है। लिहाजा मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके आदमी को मीठा खाना खाने के बाद कड़वी बात को प्यार से कहने का बड़ा अच्छा अंदाज है उसका। सबका साथ, उसमें एक और जोड़ दिया उन्होंने, सबका विश्वास। कुछ लोग डर गए हैं, अब हमें विश्वास नहीं चाहिए। भाई साहब बहुत मिल गया हमें। नहीं और लो विश्वास, 70 साल में लिया, अब हमारा भी विश्वास लो। उन्होंने क्या किया कि जिस सरदार पटेल को एक विजनरी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप पूरे देश का एकीकरण करें, लेकिन इसका मैं करूंगा। अब वो उस समय जिन हालातों में थे वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक घटना बताऊंगा मैं आपको, एक किताब का रेफरेंस देके, तब आपको पता चलेगा कि उस वक्त भी उस आदमी ने कितनी चतुराई के साथ, कितनी सफाई के साथ, कितनी डेलिकेसी के साथ एक बड़ा काम किया जो इतिहास में बताया नहीं गया। लेकिन इस शख्स ने क्या कहा कि जिस सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर से अलग रख करके जम्मू कश्मीर को विजनरी प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में लिया था, उसका रूप आपने देखा। लेकिन कहा गया कि यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद हमारे यहां बहुत सारे लोगों को ट्यूबलाइट की तरह देर में समझ में आता है, थोड़ी देर में जलती है ट्यूबलाइट। उसने कहा 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहला उपराज्यपाल अपॉइंट होगा। अब लोग बोले उस दिन तो इंदिरा गांधी मरी थी। मैंने कहा नहीं, उस दिन सरदार पटेल भी पैदा हुए थे। तो उनकी तकलीफ जीवन भर बढ़ाने के लिए कि जब जब यह आएगा कि जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित राज्य के दर्जा मिलने के बाद उपराज्यपाल किस दिन हुआ था, तो जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को सरदार पटेल का नाम याद रहेगा। जिन्हें आप इतिहास में बुलाना चाहते हैं उन्हें आप इतिहास में ऐसे भी जिंदा रख सकते हैं। लिहाजा एक अपील के साथ अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। पूरे देश में मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, मैं अपनी बात कहने के अलावा किसी से कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन एक मेरी विनती है आप सबसे, जो मैं बॉम्बे में भी कल बोल के आया हूं। पूरी दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री अपनी आर्टिकुलेशन से, अपने उस पूरे सियासी ज्ञान से कब कहां कौन सी बात किस तरीके से कहनी है,
कि वो अपनी बात भी कह जाए और लोगों को समझ में भी ना आए और बात भी बन जाए।